नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला RMS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे स्वर व्यंजन के कितने भेद होते हैं और जो एक नंबर का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा सकता है उस पर बात करेंगे। जैसे आपका मूल स्वर मेन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। अगर व्यंजन आपसे पूछा जाए तो 3 होते हैं। पूछ लिया जाता है स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, यानी का से लगा करके माँ तक, तो ये 25 होते हैं, जिसको स्पर्श व्यंजन के साथ साथ वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है। अब आपका उस व्यंजन आपको 4 होते हैं, जो कि सा सा हा बोला जाता है। फिर ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितना होता है? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और वर्णों की मात्राएं 10 होती हैं। कंठ वर्णों की संख्या 9 होती हैं। तालव्य वर्गों की संख्या 9 होती हैं। विकारी और अभिकारी 4 होते हैं। प्रयोग और उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। फिर आपकी व्युत्पत्ति या रचना, यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रचना और उत्पत्ति, तो ये ध्यान रखना, उत्पत्ति वाले में 4 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं। वाक्य के भेद पे अर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये आपके 8 होते हैं। रचना के आधार पर 3 होते हैं। विधेय भाग 6 होते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 होती है। प्रत्यय के भेद जो होते हैं वो 2 होते हैं। रस के अंग 4 होते हैं। अनुभाव 4 होते हैं। स्थायी भाव आपका 9 होते हैं। और नाटक में रस जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में राष्ट्रकवि पूछ लिया जाएगा तो कितना होता है? राष्ट्रकवि जो होते हैं मैथिली शरण गुप्त तथा राष्ट्रीय कवि, ये रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर उसके बाद में कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। और हवा में हस्ताक्षर के साहित्यकार डॉक्टर कैलाश वाजपेयी हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदर कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। नागमती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी। ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध, झूठा सच यशपाल और असाध्य वीणा आज्ञे की है। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगले पार्ट में देखेंगे।